लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें, लोग कहते हैं सदका बलाओं को टालता है। ये बात भी अजीब है, समझ नहीं आती। वो सदका वो बलाओं को टालता है जो बला के आने से पहले किया जाए। जब बला आ जाए उसको सदका नहीं डालेगा। हम क्या करते हैं, जब मुसीबत आ जाती है तो बकरे भी लेके चल पड़ते हैं, छतरे भी लेके चल पड़ते हैं, गाय भी ज़िबा कर रहे होते हैं, अम्मी बीमार है। नहीं 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 नहीं, अब वक्त गुजर गया। उस वक्त तो फिरौन ने भी कहा था आमन तो बेरब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा के रब पर ईमान लाया। उन दरिया जो काट ले, रब ने कहा कि तुझे पहले कहा था, कद कुंत बसीरा, तुझे नजर नहीं आया? तुझे पहले कहा था कि तू मुझे मान ले, मूसा की बात को रख ले, तूने नहीं रखा। अब तू माना है तो बेफैज़ है। इसलिए सदका वो फैज़ है, फैज़ वाला है जो बलाओं और मुसीबतों और आजमाइशों से पहले कर दिया जाए। और ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारे दिल में सदक़े का ख्याल आए उसमें ताख़ीर ना किया करें। ये इंडिया है इस चीज़ का कि ताख़ीर ना करें। हो सकता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई बला आ रही थी और आपको अल्लाह के फरिश्तों ने ये इंडिकेशन कर दी, इशारा दे दिया है कि सदका निकालो, बला टल जाएगी। बंदा उस वक्त जब ख्याल आता है इधर उधर उलझता रहता है। जब उलझन से ख़त्म होता है तो बीमारी पहुंच चुकी होती है, फिर सदका लेके चल पड़ता है। फिर वो इलाज कराने का हुक्म है, फिर सदके का हुक्म नहीं। ये मसला बड़ा गौर तलब है। सदका बलाओं को टालता है बला के आने से पहले। ये हिफ्ज़ मा तक़द्दम का एक फ़रीज़ा है जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और अल्लाह ने बंदा मोमिन पर फ़र्ज़ किया है। सदका अपनी तंदरुस्ती में, जो सदका शहीहुन सहीहुन, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शौक़ के साथ सेहत की हालत में सदका दिया जाता है वो बीमारी को लाने से बचाता है।